बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को इलेक्ट किया गया है आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे। क्या है इस न्यूज में खास, क्यों ये जो अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन इतना खास बनता है और भारत की तरफ से कितने लोगों का इस पद पे सिलेक्शन हुआ है, आईसीसी के एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे और जय शाह की जो जर्नी है उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं मिस ना हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो जय शाह हैं उनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में आईसीसी के नाम से जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जान करके रखें। खास तौर पे जो आखिरी वाला सी है इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉन्फ्रेंस काउंसिल, तो काउंसिल ये इसका आखिरी में होता है। तो जय शाह की अगर हम बात करें तो ये ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। ऑनरेरी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पद पे है लेकिन वो उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही। तो ये ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई के। कब से? अक्टूबर 2019 से। और ये आईसीसी के चेयरमैन का जो पद है वो 1 दिसंबर 2024 से संभालेंगे। आपको पता होगा कि ये जो जय शाह हैं हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। और इसकी वजह से जब इनका बीसीसीआई में इलेक्शन हुआ था, मतलब जब सेलेक्ट किए गए थे बोर्ड मेंबर में, तब जो है क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर इनकी जर्नी आगे ही बढ़ती गई, ग्राफ आगे ही बढ़ता गया। अगर वर्तमान समय में बात करें हम आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो ये है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले 2 बार रह चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन और तीसरी बार इन्होंने, जो अब ये इनका टर्म एंड होने वाला था, तो तीसरी बार इन्होंने इस पद पे रहने की जो इच्छा है वो नहीं जताई, मतलब ये चुनाव भी नहीं लड़े और इसी वजह से जय शाह अनअपोज्ड सेलेक्ट हुए हैं। और यहीं पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो आईसीसी का चेयरमैन बनता है वो एक बार में 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और ऐसा केवल 3 बार किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए आईसीसी का चेयरमैन बन सकता है। इसीलिए मैंने जो कहा कि 2 बार ये थे, मतलब 4 साल तक ये थे, 2020 से 2024 तक 2 टर्म मिला। तीसरे टर्म के लिए उन्होंने लड़ा ही नहीं, अपनी इच्छा नहीं जताई, तो ये तीसरे टर्म के लिए मतलब चुनाव ही नहीं हो पाए। फिर अब जो जय शाह बने हैं, अब इनकी इच्छा है कि 1 टर्म पे रहते हैं, 2 टर्म या 3 टर्म, या फिर चुनाव जैसा होता है उसमें जीत हार पे फैसला निर्भर करेगा। तो जय शाह की अगर हम बात करें तो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो हैं, उसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसको शॉर्ट में एसीसी कहते हैं, एशिया कप भी होता है जो अभी भारत ने जीता था, तो उसके ये चेयरमैन है जनवरी 2021 से। तो ये इनका एक ब्रीफ में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम इस अपॉइंटमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करें, और एक बात इस अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा खास है, वो ये है कि जय शाह आईसीसी के सबसे ज़्यादा यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं एट द एज ऑफ 35। इससे ज़्यादा, मतलब इस उम्र में अभी तक कोई आईसीसी का चेयरमैन नहीं बना था। इसलिए कहा जा रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन पद पे जब एक यंग जो पर्सन है वो बैठेगा तो उसका जो पर्सपेक्टिव होगा वो एक बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। बाकी जय शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना इंटेंट बताया है, साफ किया है कि वो क्रिकेट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने का पूरा अपना प्रयास करेंगे ताकि इसकी जो अपील है, रिकॉग्निशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़े। अभी अगर देखा जाए धीरे धीरे क्रिकेट वैसे फेमस हो रहा है, पहले तो बहुत गिने चुने देश ही थे, लेकिन अब देखिए अमेरिका तक पहुंच चुका है क्रिकेट। और अभी आपको पता होगा कि जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं अपकमिंग लॉस एंजल्स में, जो होंगे अमेरिका में 2028 में, उसको क्रिकेट, उसमें जो क्रिकेट है उसको भी शामिल किया गया है और क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट है वो खेला जाएगा इस गेम में। तो अगर ओलंपिक्स में कोई गेम जाता है तो वैसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका थोड़ा सा कह सकते हैं जो रिकॉग्निशन है बढ़ जाता है। तो अगर ये यूरोप वगैरह में भी अगर क्रिकेट को और ज़्यादा फेमस कर दिया जाए, यूरोप में तो अभी अगर देखें तो इंग्लैंड जो है और इंग्लैंड के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं केवल उन्हीं में क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन बाकी के और भी देश हैं, तो अगर वहाँ भी फुटबॉल की तरह क्रिकेट धीरे धीरे करके फेमस हो जाए तो क्रिकेट के लिए ही अच्छा है। और क्रिकेट के लिए अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक ऐसा गेम जो 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 भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इस समय फेमस है, तो वो उसमें भारत की जो स्थिति होगी और बेहतर होगी। आगे अगर हम बात करें टाइमलाइन की जय शाह की कि क्या अचानक से इनको आईसीसी का चेयरमैनशिप मिल गया है बीसीसीआई का, तो ऐसा नहीं है। 2009 से यात्रा शुरू होती है इनकी। पहले ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर चुने गए थे, किसमें? सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद, मतलब जो जीसीए है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, उसमें चुने गए थे। फिर 2013 में ही ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे ये जीसीए के, और फिर 2015 में ये
2015 में ये बीसीसीआई में आए थे एज अ मेंबर फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी के। फिर उसके बाद 2019 में ये बने थे सेक्रेटरी बीसीसीआई के, ऑनरेरी सेक्रेटरी, और 2021 में ये एसीसी के बने थे प्रेसिडेंट, और अब जाकर के 2024 में ये आईसीसी के चेयरपर्सन बने हैं। मतलब अब ये हाईएस्ट पोजीशन है क्रिकेट के टर्म में, अब इससे हाईएस्ट पोजीशन और कोई नहीं ली जा सकती है। तो ये जय शाह की पूरी टाइमलाइन है कि 2009 से लेकर के 2024 तक का जो क्रिकेट में कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे इनका जो सफ़र रहा वो कैसा रहा। अगर हम बात करें कि क्या जय शाह से पहले इंडियन है कि जो आईसीसी में चेयरमैन के तौर पे चुने गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जय शाह 5वें इंडियन ऐसे हैं जो कि आईसीसी के चेयरमैन या जो उसका हाईएस्ट पद है उस पर चुने गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम बात करें जैसे सबसे पहले जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 के बीच में ये इस पद पे थे, और ये पहले इंडियन थे। जगमोहन डालमिया पहले इंडियन थे जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। पहले आईसीसी का जो हाईएस्ट जो पोजीशन थी वो प्रेसिडेंट के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद 2010 से 2012 के बीच में शरद पवार, जिनको आप जानते होंगे एनसीपी के नेता हैं, पॉलिटिशियन है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, तो ये आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे। और इंडिया ने जो 2011 का वर्ल्ड कप जीता था उस समय यही प्रेसिडेंट थे आईसीसी के। फिर आते हैं एन श्रीनिवासन जो कि 2014 से 2015 तक बने, और ये पहले ऐसे चेयरमैन थे जो आईसीसी के चेयरमैन में थे। मतलब 2010 से 12 के बाद जो पद है उसका नाम प्रेसिडेंट से बदल करके चेयरमैन कर दिया गया। तो ये चेयरमैन बनने वाले 2014 में ही ये हुआ था, चेयरमैन बनने वाले ये पहले थे, इंडियन नहीं, ये पहले व्यक्ति थे जो पहले चेयरमैन बने थे आईसीसी के, जो कि 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इनके ठीक बाद आते हैं शशांक मनोहर जो कि 2015 से 2020 तक थे, मतलब 4 साल का कार्यकाल इन्होंने 2 टर्म लिया था, और ये इन्होंने सर्व किया था आईसीसी में 4 साल। तो ये 4 व्यक्ति थे। इसमें जगमोहन डालमिया पहले भारतीय थे जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे। फिर अगर एन श्रीनिवासन की बात करें तो ये पहले व्यक्ति थे जो आईसीसी के चेयरमैन बने थे जब चेयरमैन का पद इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंट की जगह पे। तो ये सारी बातें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में आईसीसी की बात करते हैं, तो आईसीसी की अगर हम बात करें तो ये गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो आईसीसी है। सारी चीज़ें आईसीसी ही तय करती है। इसी का जो कह सकते हैं ये एपेक्स बॉडी है क्रिकेट को लेकर के। जब आईसीसी को फाउंड किया गया था तो इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं कह रहा था आखिरी वाला सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काउंसिल है, पहले कॉन्फ्रेंस था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि 1909 में इसको फाउंड किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने मिल करके इसे फाउंड किया था। और उस समय जब इसे फाउंड किया गया था तो इसका जो काम था कि इन कंट्रीज़ में जो टेस्ट क्रिकेट होता है, क्योंकि पहले तो टेस्ट क्रिकेट ही होता था, वनडे T20 सब तो बाद में आया, तो उसको रेगुलेट करने का काम था। उसके लिए रूल रेगुलेशन, नियम कानून, आयोजन और सब कुछ इसका काम था टेस्ट क्रिकेट से लेकर के। फिर 1965 में जो आईसीसी है उसको रीनेम किया गया, मतलब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से रीनेम करके, क्योंकि पहले तो ये 3 देश थे इंपीरियलिज्म में। फिर उसके बाद इसको इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इसका नामकरण किया गया, क्योंकि उसके बाद तो कई सारे देश आ गए थे, वेस्ट इंडीज आ गया था और इंडिया भी आ गया था, फिर पाकिस्तान भी आ गया था, तो कई सारे देश इसमें जुड़ने लगे थे। तो फिर इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम किया गया। उसके बाद 1989 में फिर से इसका जो नाम है इसको बदला गया, और जो अब वर्तमान में नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम रखा गया। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये पहला नाम नहीं है, 1989 में इसका तीसरा नाम है जब बार बार इसे रीनेम किया गया। अगर हम आईसीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है, ऐसा पहले था, लेकिन बाद में 2005 में इसको बदल करके इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं मुंबई या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया का शहर, फिर इंग्लैंड का शहर, ऐसे देते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है या तो इंग्लैंड में होगा या तो फिर ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन पहले लंदन में था, बाद में 2005 से ये दुबई में है, ये याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो टोटल 108 मेंबर्स हैं, इसके 108 मेंबर नेशंस हैं। आपको याद होगा, अच्छा हो सकता है आपको ना पता हो, कि यूरोप वगैरह में भी जो देश हैं वो भी इस आईसीसी के मेंबर हैं। वहाँ पर आईसीसी पैसा देता है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, और इसको लेकर के कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी, फ्रांस को लेकर के वो न्यूज़ थी कि वहाँ का पे जो पैसा दिया जा रहा था उसमें कुछ घपला हुआ था। मतलब
आईसीसी पैसा दे रहा था क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, और वहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी थी वो बिना मैच कराए बिना कुछ किए ही खर्चा दिखाए जा रहे थे, है ना, जैसे होता है। तो ऐसा कुछ न्यूज आई थी। और इसमें टोटल 12 फुल मेंबर्स हैं जो कि टेस्ट मैच खेलते हैं, मतलब 12 ऐसे देश हैं जिनको टेस्ट मैच खेलने का यहाँ पे दर्जा दिया, उनको फुल मेंबर्स कहा जाता है। 96 इसमें क्या है, एसोसिएट्स मेंबर्स हैं, मतलब ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन वनडे, T20 और एक और नया फॉर्मेट आ रहा है अगर आपको पता हो, द 100 करके, मतलब उसमें 100 बॉल्स ही होती हैं। तो ऐसे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो बाकी के जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो खेलते हैं। तो इंडिया तो है ही फुल मेंबर, आपको पता ही होगा। आईसीसी की अगर हम बात करें तो ये मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो होते हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, तो ये सारे जो आयोजन हैं ये यही कराता है, आईसीसी ही कराता है। और ये मेन और वुमेन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। पहले जब आईसीसी शुरू हुई थी तब तो केवल मेन ही खेलते थे। वुमेन की जो क्रिकेट टीम है तो अभी बहुत रिसेंट इंट्रोडक्शन हुआ है वुमेन का क्रिकेट में, तो ये वुमेन्स के लिए कोई अलग यहाँ पे बॉडी नहीं, आईसीसी ही मैनेज करती है मेन और वुमेन दोनों क्रिकेट को, बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और अगर आपको उसका आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा उसे मैं लाइक कर दूंगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस समय बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन हैं। और इसका अब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जय शाह क्या हैं, सेक्रेटरी हैं, लेकिन अगर वो मैं शुरुआत में ना बताए रखता, वो भी ऑप्शन देता, तो हो सकता है ज़्यादातर बच्चे वही टिक करते। फिलहाल इसका क्या आंसर सही है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। बाकी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।